ये अनोखा मुल्क है जहां ईमानदार होने पर भी सजा मिलती है। ये जो बिजली माफिया है बताए बगैर आपकी जेब में कैसे खाली करवाता है, कुछ हकायक हैं जो आपको बताने हैं। आइए समझते हैं ये वारदातें कैसे हुई या कैसे होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। हम पाकिस्तानी इतने सब्र वाले हैं कि हमें कोई जितना मर्जी लूट ले लेकिन हम खामोश रहते हैं। ये बिजली का बिल देख रहे हैं जिसके बारे में शायद आप इस वक्त तो परेशान नहीं हैं क्योंकि सर्दियां हैं, लेकिन सिर्फ चंद माह पहले आपके लिए ये बिल बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन था और चंद माह बाद फिर से आपके लिए बिल अदा करना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। आपको कैसे चूना लगाया जाता है, कैसे बगैर बताए आपसे अरबों रुपए निकलवाए जाते हैं। आप पैसे बचाने के लिए अपने पंखे और लाइटों जैसी जो बुनियादी अशियाँ हैं उन्हें बंद करते रह जाते हैं, जबकि ये जो बिजली माफिया है फिर भी आपको बताए बगैर आपकी जेब में कैसे खाली करवाता है। इस हवाले से कुछ हकायक हैं जो आपको बताने हैं। नेपरा जो बिजली के हवाले से एक रेगुलेटरी इदारा है, इसकी एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी जो बिजली आपको पहुंचाती हैं वो अवाम से ओवर बिलिंग के ज़रिए अरबों रुपए लूटती हैं, वो भी इन लोगों से जो पहले ही ईमानदारी से बिल अदा कर रहे हैं। यानी ये अनोखा मुल्क है जहां ईमानदार होने पर भी सज़ा मिलती है। ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इन चार्जेस को टैक्सेस के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, क्योंकि ये कोई हुकूमती टैक्स नहीं है, वो अलग है और ये लूट मार अलग है। ये चार्जेस कंपनी अपने नुकसानात पूरे करने के लिए ओवर बिलिंग करके ले रही है। इस साल एक बड़ी वादा डाली गई जिससे सबके बिल नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज़्यादा आए। ये रिपोर्ट इन सारी लूट मार से पर्दा उठाती है। आइए समझते हैं ये वारदातें कैसे हुई या कैसे होती हैं। एक वारदात यह है कि माहाना यूनिट की जो रीडिंग है उसके साथ हेरा फेरी की जाती है। यानी जो रीडिंग 30 दिन में होनी होती है और स्लैब रखा होता है कि जी 100 यूनिट तक रहे तो इतना बिल होगा, जैसे ही इसे क्रॉस किया तो आपका यूनिट महंगा हो जाएगा। ये कंपनियां क्या करती हैं कि रीडिंग वो एक महीने से कई दिन बाद करती हैं, जिसके बाद आपका जो बिल है वो नीचे वाली स्लैब से ऊपर वाली स्लैब में चला जाता है और आवाम को कई गुना ज़्यादा बिल अदा करना पड़ता है। अगर शिकायत करें तो सुनी अनसुनी कर दी जाती है, बिल ना दो तो मीटर काट देते हैं, लेकिन ये लूटमार जारी रहती है। नेपरा की रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि बिलों में मीटर रीडिंग की जो तस्वीर ली गई वो या तो इतनी ब्लर थी कि इस पर जो रीडिंग है उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, या फिर रीडिंग की तस्वीर ही नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये ख़राब मीटर बर वक्त तब्दील ना करने की वजह से डिस्कोस की जानिब से एवरेज बिल भेजा गया, जिसकी वजह से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा बिलों का सामना करना पड़ा। नेपरा का कहना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर इस किस्म की बददियानती करती हैं अवाम के साथ। अब ये जो जुल्म है ये यहाँ ख़त्म नहीं होता। आप जो बिजली का यूनिट इस्तेमाल करते हैं इसमें एक कैपेसिटी चार्जेस होते हैं। आपको सादा अल्फाज में पहले ये समझा दूँ ये कैपेसिटी चार्जेस होते हैं क्या। ये दरअसल पावर प्लांट्स को इनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत के लिए की जाने वाली अदायगियाँ हैं, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना करें। मतलब ये ऐसे ही है कि आपकी गली में एक होटल खुला हुआ है, आपने कभी वहाँ से खाना ना खाया हो, लेकिन वो आपसे सिर्फ इसलिए हर महीने पैसे ले ले कि जनाब आपने खाना नहीं खाया तो ये तो आपकी गलती है ना, मैंने तो आपकी गली में एक शानदार होटल खोला हुआ है ना। हमारे बिलों में 21 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस हैं जो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि इन पावर प्लांट्स के पास बिजली बनाने की सलाहियत है। अब सोचें कि अगर ये जो 21 रुपये ख़त्म हो जाएं तो आपको कितना रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़त्म हो नहीं सकते क्योंकि ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। ये ऐसे चार्जेस हैं जिसे पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम की जेबें खाली हो रही हैं, लेकिन ये कंपनियां लगाने वालों की जो तिजोरी हैं वो भरती जा रही हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि इस साल IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1 खरब 300 अरब रुपये अदा किए जाने हैं। 1 खरब 300 अरब। और आप जानते हैं कि इस साल वफाकी हुकूमत ने तालीम के लिए कितना बजट रखा है, सिर्फ 97 अरब। और जानते हैं कि सेहत के लिए कितना बजट रखा है, सिर्फ 24 अरब रुपये। यानी जितना हम सब पाकिस्तानियों पर वफाकी हुकूमत सेहत और तालीम के लिए खर्च करती है, इसको कई सौ गुना बढ़ा दिया जाए तो तब भी इससे ज़्यादा वो IPPs को सिर्फ इसलिए पैसे अदा कर देती हैं कि जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखती हैं।
बिजली पैदा करती नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी रखती हैं। अच्छा, ये तो वारदात होगी कैपेसिटी चार्जेस की। इसके अलावा इस साल एक और स्कैंडल भी सामने आया जब ये इंकशाफ हुआ था कि बिजली की तकसीमगार कंपनियां सार्फिन से अर्थिंग के नाम पर हासिल किए गए अरबों रुपए खा गई हैं। तो सवाल है कि हुकूमत अब ये जो सारी वारदातें हैं इनको संजीदगी से क्यों नहीं लेती? तो इसका जवाब है कि ये माफिया इस कदर ताकतवर है कि कुछ सोचे भी ऐसा करने का तो वो इस कदर मुज़ाहमत करते हैं या इनका इतना असर रसूख है कि हुकूमत इनके सामने झुक जाती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नेपरा का कहना है कि अथॉरिटी ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। अथॉरिटी ने डिस्कोस को 30 दिनों में ख़राब मीटरों को जल्द अज जल्द तब्दील करने का वक्त दिया है, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाने का अंदिया दे दिया है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हुकूमत पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुकी है। हुकूमत कुछ करे ना करे, लेकिन आप खुद ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब अगली बार मीटर रीडिंग के लिए कोई आए तो चेक कर लें कि वो ठीक वक्त पर आया है और उसने ठीक मीटर रीडिंग की है। इसके अलावा आप बिजली के ख़राब मीटर्स भी जितनी जल्दी हो सके बदलवा सकते हैं। और सबसे अहम, जब इस बार आपका लीडर आपसे वोट लेने आए तो उससे ये ज़रूर पूछिएगा कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हो रही हैं वो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।